हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है बेटा मैथमेटिक्स की, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके अपने रिक्वायर्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। चैप्टर 2 हमने पिछले वीडियो में बेटा स्टार्ट किया था। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल थिंग्स थी, जो एक्सरसाइज फर्स्ट से रिलेटेड थी बेटा, और जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड थी, वो हमने ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर वो भी आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके वो देखिए, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेटा देखो, जो भी फंडामेंटल थिंग्स है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये एक्सरसाइज जो है आपकी एनसीईआरटी की 2.2 है, आई थिंक, है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बेटा पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या फंडामेंटल थिंग्स यहाँ पे यूज होने वाली है। एक्चुअली हम यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी कोफिशिएंट है उनमें रिलेशन बेटा हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है। ठीक है, और हमारे सिलेबस में बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उनमें बेसिकली हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बेटा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, सपोज आपको गिवन है कि इसके जो बेटा जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। अब यहाँ आपको ये तो क्लियर दिख रहा होगा कि x की जो पावर है मैक्सिमम वो 2 है। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 2। तो अगर डिग्री 2 होने वाली है तो इसके मैक्सिमम जो जीरोज हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। तो सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि इसके जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्यों लेते हैं, ये ग्रीक लेटर्स है, जैसे अपने ABCD होती है वैसे ही जो ग्रीस है वहां पे उनका जो अल्फाबेट्स होते हैं वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा वगैरह की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स में अल्फा बीटा गामा यही सब यूज होता है, तो हम भी वही लेके चलने वाले हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया बेटा इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है। तो अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर कुछ अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा रहे होंगे। बिकॉज हमें जब भी जीरोस फाइंड आउट होते हैं करने होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो अगर देखो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू एक बार अल्फा आएगी और एक बार बीटा आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज अल्फा और बीटा है, इट मीन्स इसके फैक्टर जो होंगे वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो मल्टीप्लाई करते हो एक्स स्क्वायर बनेगा, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बेटा, स्मॉल ए आ रहा है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसके मल्टीप्लाई में जो है वो सपोज कोई कांस्टेंट स्मॉल ए ही है। आई बात समझ में। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये जो ए है वो जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट ही जाएगा। तो हमारे पास में सिर्फ bx प्लस सी बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक रखना है तो ए कैन नॉट बी जीरो, और ए बी सी जो है बेटा वो तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, बिकॉज बेसिकली हम यहाँ पे रियल नंबर से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को। देखो तो x जो है वो x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, x बीटा। सिमिलरली माइनस अल्फा जो है उसको भी मैं x माइनस बीटा पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस का अल्फा x आ गया और माइनस माइनस हो गया प्लस में अल्फा बीटा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, है ना। इसको फर्दर देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो a टाइम्स क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले ले रहा हूं और x भी कॉमन ले लेता हूं ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा या बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा और x आ जाएगा, प्लस में ये क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा बीटा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इसमें से भी सपोज मैं a को कॉमन ले लेता हूं, अगर तो a अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए बच जाएगा हमारे पास में। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही सेम चीज बेटा मैं यहाँ पे भी
मेंशन कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए। अब अगर ये दोनों क्वांटिटी बेटा एक दूसरे के इक्वल है तो इट मीन्स मैं ये जो ए है इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं, ठीक है। और जो रिमेनिंग टर्म्स बची है उनके क्या कर लूं मैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर लूं, बिकॉज ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। तो ये एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होंगे बेटा, जब दोनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों में एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों में कांस्टेंट टर्म इक्वल है। ओके, तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो देखो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा एक तो, ठीक है, एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं। सिमिलरली मैं एक्स का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करता हूं तो यहां से बी बाई ए आएगा और इक्वल में वहां से क्या आएगा, देखो माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस में बी बाई ए की तरफ भेज देता हूं तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास में बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ बी बाई ए। आई बात समझ में, इट मीन्स ये क्या हो गया बेटा, माइनस ऑफ बी क्या है बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिमिलरली मैं जो कांस्टेंट टर्म है बेटा उसको कंपेयर कर लेता हूं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी बाई ए है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गई सी बाई ए और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा अल्फा बीटा। इट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और सी क्या है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है किसमें, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है यही तो है सी कांस्टेंट टर्म, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा ए क्या है वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास में बेटा क्या आ गया, रिलेशन आ गया किसमें, एल्फा प्लस बीटा और कोफिशिएंट ऑफ टर्म में एल्फा इंटू बीटा और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें। आई होप ये चीज सबको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब ये तो बेटा हमारे पास में आ रखा है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका उल्टा दे दिया मींस हमें सम ऑफ द जीरोस दे दिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिए तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा बेटा, ये हमने अभी लिखा है ये वाली चीज, ये क्या है देखो, अगर हमें सम ऑफ द जीरोस दे दिया अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया तो क्या मैं पॉलिनोमियल नहीं फाइंड आउट कर सकता, कर सकता हूं ना, ठीक है। तो अगर हमें दे रखा है क्या, इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, तो उस केस में बेटा हमारा पॉलिनोमियल जो है पी ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा बेटा। आई बात समझ में। अब अगर सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं दे रखा, सिर्फ जीरोस दे दिए अल्फा और बीटा, तो आप क्या करोगे, उन्हें अल्फा और बीटा का पहले सम कर लोगे फिर प्रोडक्ट कर लोगे और फिर यहाँ उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। आई होप ये चीज समझ में आई होगी सबको, है ना, कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है, नहीं कट रहा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं या सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अगर हमें सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे हैं तो हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अगर हमें जीरोस दे रखे हैं तो हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा, क्या ध्यान देने वाली है, देखो अगर आपको जीरोस दे रखे हैं या सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे हैं तो क्या उन जीरोस से सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल बनेगा या उन जीरो से कितने पॉलिनोमियल बनेंगे। ये कई बार बेटा आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि अगर आपको जीरोस दे रखे हैं या सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे हैं तो उनसे कितने पॉलिनोमियल बनना पॉसिबल है। तो आपको तो क्या गिवन है, अल्फा बीटा दे रखा है या अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। इट मीन्स आपको तो सिर्फ ये वाली चीज ही दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये a जो है बेटा ये कांस्टेंट एक रह ही जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ में। तो जनरली हम अगर पॉलिनोमियल कोई भी लिखते हैं तो हम इस कांस्टेंट a को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, जिससे हमारा पॉलिनोमियल जो है वो सीधा क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हम इस कांस्टेंट को जनरली 1 लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक पॉलिनोमियल वहां पे लिख देते हैं। बट जैसे जैसे ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे पॉलिनोमियल भी क्या होता जाएगा बेटा,
चेंज होता जाएगा, बट क्या जीरोस चेंज होंगे? जीरोस तो वही अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सम और जीरोस रहने वाले हैं। आई बात समझ में? इट मीन्स अगर आपको जीरोस दे रखे हैं या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, तो उन जीरोस से आप इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हो। जैसे जैसे ये कांस्टेंट बेटा चेंज होगा वैसे वैसे पॉलिनोमियल भी चेंज हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड बेटा अपन क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 2.2 क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें पहले तो क्या करना है बेटा, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो, उसके जीरोस या जो रूट्स होते हैं वो फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका होता है कौन सा वाला, फैक्टर बना लो बेटा आप। ठीक है, फैक्टर बनाने का क्या तरीका है बेटा, देखो मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं उसको वैसे तो, बट हम क्या करेंगे, देखो मेरा दूसरा तरीका है, हम करेंगे जो आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है बेटा। ठीक है, आप सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो बेटा। मीन्स एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, फिर एक्स का टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, अब क्या करना है बेटा आपको, देखो ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, तो मैं क्या करूंगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है बेटा उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आ रहा है बेटा, माइनस ऑफ 8x²। ओके, अब ये -8x² आ गया बेटा। इसको हमें क्या करना है, टू पार्ट में स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि ऐड करने पे मिडल वाला टर्म आ जाए, ठीक है, और प्रोडक्ट करने पे ये टर्म आ जाए। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐड करने पे मिडल वाला टर्म आना चाहिए, एडिशन पे मिडल वाला टर्म आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे उसको क्या आना चाहिए, -8x² आना चाहिए। ठीक है, तो अब -8 है बेटा, आपको उसको क्या करना है, अल्टीमेटली टू पार्ट में स्प्लिट करना है। तो -8 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है वो आप लिख लो सबसे पहले तो, है ना। किन दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, सपोज एक नंबर ले लेता हूं 1, एक नंबर ले लेता हूं 8, प्रोडक्ट करूंगा 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का चाहिए, मैं दोनों में से किसी एक पे माइनस लगा दूंगा। ठीक है, और क्या कब 8 आ सकता है बेटा, 2 को ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ तो भी 8 आएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि प्रोडक्ट 8 आ जाए, मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। अब मुझे माइनस का चाहिए, तो इन दोनों में से अगर मैं किसी को भी माइनस का लूंगा बेटा, तो प्रोडक्ट तो -8 आ जाएगा, बट क्या सम कभी -2 आएगा क्या, नहीं आएगा। ऐड करने पे -2 कभी नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये वाला जो है वो हमारा पेयर नहीं बनेगा, तो ये वाला पेयर बनेगा फिर, इसका मतलब है ना। देखो प्रोडक्ट करने पे -8 चाहिए और सम करने पे बेटा -2 चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को माइनस का लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट अगर नेगेटिव चाहिए तो दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, और सम करने पे माइनस आ रहा चाहिए, इट मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है उसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। इट मीन्स माइनस का मैं 4 लूंगा और प्लस का क्या लूंगा बेटा, 2 लूंगा, है ना। तो ये -4 आ गया बेटा, ये +2 आ गया। अब हमें x² भी चाहिए, तो एक x इसको दे देता हूँ, एक x इसको दे देता हूँ, ताकि प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, -8x² आ जाए, और ऐड करने पे -2x आ जाए। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो मैं क्या कर देता हूँ, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देता हूँ बेटा, x² -2x को बेटा मैं क्या लिख लेता हूँ, -4x +2x। तो देखो मिडल वाला जो टर्म है वो मैंने स्प्लिट कर दिया टू टर्म्स में। -8 बेटा एज इट इज रहेगा। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आ रहा है, सिर्फ मिडल वाला टर्म क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है ना। अब देखो क्या करना है बेटा, पहले दो में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 में से हमें कॉमन लेना है। आई बात समझ में। अब ये हमें पोलिनोमियल दे रखा था, तो मैं इसके आगे क्या लिख लेता हूँ बेटा, px लिख लेता हूँ। ठीक है, तो px इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास में, px इक्वल टू पहले दो टर्म में से कॉमन लेऊंगा तो x कॉमन आ गया, ये क्या हो गया, x -4 बन गया, प्लस में यहाँ लास्ट 2 में से कॉमन लेता हूं तो देखो 2 कॉमन आ गया, ये भी x -4 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, देखो x -4 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा बेटा, ये क्या बच गया, x +2। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई बेटा, px की, मींस पोलिनोमियल को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो किसी भी पोलिनोमियल के अगर जीरो फाइंड आउट करने हैं तो उस पोलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। मैंने बताया था जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था इस पे, कि अगर कोई भी पोलिनोमियल के हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं
तो उस पोलिनोमियल को आप क्या करो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करने पे जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वही उस पोलिनोमियल के बेटा क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिनके लिए पोलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो जो वैल्यू होगी वेरिएबल्स की वही क्या होंगे, उस पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो पी एक्स हमारा पोलिनोमियल है, मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो पी एक्स हमारा क्या है बेटा, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा। तो अब दो नंबर का प्रोडक्ट बेटा जीरो हो रहा है, एक्स माइनस फोर एक नंबर है, एक्स प्लस टू दूसरा नंबर है। तो क्या हो सकता है, एक्स माइनस फोर जीरो के इक्वल हो सकता है, या फिर एक्स प्लस टू भी जीरो के इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों ही जीरो हो सकते हैं, बिकॉज दो जीरो का प्रोडक्ट भी क्या होता है, जीरो होता है। और दोनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स इक्वल टू फोर आएगा बेटा। यहाँ इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ हमारे पास में एक्स इक्वल टू माइनस टू है। तो ये तो हमने क्या कर लिया बेटा, जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई कर लेता हूं मैं बेटा। रिलेशन हमने किस में निकाला था, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, देखो रिलेशन यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। सम ऑफ द जीरोस की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा होंगे। तो सपोज ये अल्फा मैंने एज्यूम कर लिया और ये मैंने बीटा एज्यूम कर लिया। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया बेटा हमारे पास में, फोर अल्फा, और बीटा कितना ले लिया मैंने, टू ले लिया। तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, टू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और ये जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस ऑफ बी बाई ए के क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। तो माइनस ऑफ बी, इसका मतलब ये जो टू है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस टू लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या लिख दूं, वन लिख दूं इसको। ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या कर दिया, ये जो टू था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया माइनस बी बाई ए की फॉर्म में। तो माइनस ऑफ माइनस टू क्या है, देखो माइनस टू है किसकी वैल्यू, जो एक्स का कोफिशियंट होता है वो क्या होता है, बी होता है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वो ए होता है ना। तो एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे, देखो माइनस टू है, माइनस टू, इट मीन ये जो माइनस टू है वो क्या हो गया हमारा, बी हो गया। ठीक है, और एक माइनस बाहर ऑलरेडी रखा हुआ है मैंने। अपॉन में वन जो है बेटा वो क्या हो गया, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए हो गया। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ दी जो जीरोज है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, यहाँ से वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होने वाला है बेटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है बेटा फोर है, बीटा क्या है माइनस टू है। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ एट। आई बात समझ में। तो माइनस एट को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। अपॉन यहाँ कुछ नहीं है, डिवाइड में तो मैं वन लगा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा सी बाई ए के। आई होप समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट किए, फिर उन जीरोस का सम और प्रोडक्ट जो है वो कोफिशिएंट के साथ में वेरीफाई कर लिया, उनका रिलेशन जो है जीरोस का, है ना, यही तो बोला है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यही तो रिलेशनशिप होता है जीरोस का और कोफिशिएंट्स का, जीरोस का और कोफिशिएंट का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका देख लेते हैं। देखो फोर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है बेटा वो क्या दे रखा है आपको, एस की फॉर्म में दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, इसके सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करना है। तो एस की फॉर्म में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फैक्टर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये जो पॉलिनोमियल है इसको पी एक्स इक्वल टू लिख लेता हूँ, फोर ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ फोर एस प्लस वन आ गया बेटा। अब मैंने आपको बोला है कि इसको अरेंज करना है, एच स्क्वायर का टर्म पहले, फिर एक्स का टर्म, फिर कॉन्स्टेंट। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, आई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ गया बेटा, ये फोर एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब फोर एच स्क्वायर को हमें टू पार्ट में स्प्लिट करना है। इस तरीके से करना है कि ऐड करने पे ये मिडल वाला टर्म आ जाए और प्रोडक्ट करने पे ये प्रोडक्ट आ जाए। आई बात समझ में। तो फोर एच स्क्वायर मुझे चाहिए है ना, तो फोर है अल्टीमेटली। ठीक है, फोर के हमें क्या करना है, टू पार्ट में स्प्लिट करना है। तो कैसे कैसे कर सकता हूँ बेटा, मैं वन और फोर ले सकता हूँ, या फिर टू टू ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए बेटा, माइनस का फोर एस चाहिए ऐड करने पे, है ना, और प्रोडक्ट करने पे क्या चाहिए, प्लस का फोर चाहिए। तो यहाँ से देखो अगर मैं ऐड करता हूँ इन दोनों को, तो ये या तो फाइव बनेगा या फिर थ्री बनेगा। अगर दोनों में से किसी एक को नेगेटिव ले लेता हूँ
या फिर -3 बन सकता है, बट हमें तो यहाँ पे चाहिए माइनस का 4। इट मीन्स ये भी माइनस का ले लो, ये भी माइनस का ले लो, तो -2 क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट करूंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। और एस स्क्वायर चाहिए तो दोनों को क्या दे दो बेटा, एक एक एस दे दो। ठीक है, तो हमारे क्या बन जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएगा मिडिल टर्म, है ना। तो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो पी एक्स इक्वल टू ये आ गया 4s² -4 इसको क्या लिख दूंगा मैं, -2s माइनस ऑफ 2s प्लस 1। ठीक है, फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो देखो फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2s बच गया यहाँ पे और -1 बच गया, और यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये भी क्या आ गया बेटा, 2s माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे देखो 2s माइनस 1 ओवरऑल कॉमन आ गया बेटा, और जो बचेगा वो भी क्या बच गया हमारे पास में, 2s माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पी एक्स की वैल्यू होगी। इट मीन्स आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या गया, पी एस, सॉरी ये पी ऑफ एक्स ले लिया मैंने, है ना, इसको पी ऑफ एस ले लें बिकॉज ये एस की फॉर्म में है ना। ठीक है, तो मैं इसको पी ऑफ एस ले लेता हूँ, ये भी पी ऑफ एस है, ये भी पी ऑफ एस हो जाएगा, है ना। तो P, अब मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो मैं P ऑफ S को क्या कर दूं, 0 के इक्वल पुट कर देता हूं, तो P ऑफ S इक्वल टू 0 कर देता हूं, तो ये देखो 2s माइनस 1 है, ये भी 2s माइनस 1 है, इक्वल टू 0। तो दोनों को क्या करूंगा मैं, एक एक बार 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, और इस वाले 2s माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, है तो दोनों सेम ही, तो जो s की वैल्यू आनी है वो भी क्या आनी है, सेम ही आनी है। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/2। तो ये दोनों सेम जीरोज आ गए। इट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को 1/2 पे क्या करके जाएगा, ओनली टच करके जाएगा। तो जीरोज की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे उसके, 1 होंगे ना कि 2। आई बात समझ, बिकॉज s की वैल्यू 1/2 ही आ रही है। ठीक है, अब मैं सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज से वेरीफाई कर लेता हूँ इसको। देखो बेटा, तो सम ऑफ द जीरोज की अगर मैं बात करता हूँ, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, यहाँ पे देखो अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। अब मुझे तो क्या चाहिए, ये -b/a के इक्वल चाहिए, है ना। तो -b/a के अगर मैं इक्वल करता हूं इसको, तो मैं क्या करूं, देखो मैं या तो ऐसे कर सकता हूँ ना कि सीधे ही इसको जो -b/अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a के इक्वल कर देता हूँ। तो -b/a अगर मैं करता हूँ यहाँ से, -b/a की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो वो क्या आती है बेटा, तक माइनस ऑफ b कितना है, -4 अपॉन a कितना है, 4। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1 आ गया बेटा, और -b/a भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। आप अलग अलग भी कर सकते हो, अदरवाइज जो सम से लेके स्टार्ट हुआ है उसको वो -b/a पे खत्म भी कर सकते हो। आई बात समझ में। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं बेटा। देखो प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कटा तो नहीं है ना, यहाँ पे कुछ कटा नहीं है अभी, तो ठीक है ना। जब प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा भी 1/2 है बेटा, बीटा भी 1/2 है, तो ये क्या आ गया, 1/4 आ गया, इक्वल टू c/a आना चाहिए। तो c की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं, c/a की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो 1 ही c की वैल्यू है बेटा, और a की वैल्यू 4 है, तो ये ऑटोमेटिकली c/a के इक्वल आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरो जो है वो -b/a के इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है वो c/a के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर ये क्या हो जाएंगे बेटा, वेरीफाइड। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, px, ये जो पोलिनोमियल है वो आपको गिवन है 6x² -3 है, तो मैं -7x को पहले लिख लेता हूँ बेटा, -3 को बाद में लिख लेता हूँ, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहता हूँ। तो पहले x² का कोएफिशिएंट, फिर x का कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट। ओके, अब मुझे क्या करना है, वही जो अब तक करते हैं, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, ये -18x² आ गया बेटा। अब -18 के हमें दो टुकड़े करने हैं या दो पार्ट में स्प्लिट करना है, किस तरीके से कि ऐड करने पे -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाए, है ना। तो 18 के क्या फैक्टर बन सकते हैं बेटा, एक तो 2 और 9 बन सकता है, 3 और 6 बन सकता है, और 1 और 18 बन सकता है ना। तो इन तीनों में से क्या होगा बेटा, 2 और 9 को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो अगर मैं 9 को माइनस का ले लूँ तो 7 आ जाएगा माइनस का ना ऐड करने पे, और प्रोडक्ट भी -18 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो पेयर है वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो 9 को मैं माइनस का ले लेता हूँ, 2 को
प्लस का ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर चाहिए तो दोनों के मल्टीप्लाई में एक्स डाल देता हूँ। ओके, तो मिडिल टर्म हमारे इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, पी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x को मैं क्या बोल दूं बेटा, माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x माइनस 3। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेना है, लास्ट टू टर्म से कॉमन लेना है। तो मैं फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेता हूँ, तो क्या कॉमन आ रहा है देखो, 3 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक x कॉमन आ रहा है। तो ये क्या बच जाएगा, 3 2 जार, ठीक है, 2x बच गया और यहाँ पे माइनस 3 आ गया। और प्लस में यहाँ देखो क्या आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये भी 2x माइनस 3 बन जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी आप फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो वहां जो एक फैक्टर है वो सेम बनेगा ही बनेगा, तभी वो क्या होगा बेटा, कॉमन आएगा वहां से, है ना। तो यहाँ देखो सेम फैक्टर क्या बन गया, 2x माइनस 3, तो ये तो कॉमन आ गया। तो फर्स्ट टर्म से कॉमन लिया 2x माइनस 3, तो यहाँ क्या बच गया, 3x बच गया बेटा। सेकेंड टर्म से कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का 1 बच गया, ठीक है। अब ये हमारे पास में px के वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो px को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो px इक्वल टू 0 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया बेटा, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो एक बार 2x माइनस 3 को बेटा मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, एक बार 3x प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3/2 आ गई, ओके। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1/, ये हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए। अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करता हूँ, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, अल्फा की वैल्यू है 3/2। दोनों में से किसी को आप अल्फा ले सकते हो, किसी को बीटा ले सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो अल्फा की वैल्यू मैं 3/2 ले लेता हूँ, ये सपोज अल्फा ले लिया, ये बीटा ले लिया मैंने, है ना। और बीटा की वैल्यू -1/3 ले लेता हूँ, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये 6 आ जाएगा इसका क्या, एलसीएम। और ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 माइनस ये आ जाएगा 2, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 7/6 के इक्वल आ गया। ओके, सम ऑफ दी जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अब सम ऑफ दी जीरोज होता है वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो इस पोलिनोमियल से मैं -b/a फाइंड आउट कर लेता हूँ, है ना। तो -b/a मैंने फाइंड आउट किया, क्या आया बेटा इससे, माइनस ऑफ b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, -7, तो ये -7 आ गया, अपॉन a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, 7/6। तो यहाँ से क्या वेरीफाई हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो गए, है ना। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो वो किसके इक्वल आएंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू वही 3/2 ले लेता हूँ, और बीटा की वैल्यू -1/3 ले लेता हूँ। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में आ गया -1/2। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा जो होता है बेटा वो c/a के इक्वल होता है, तो मैं c/a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूँ इस पॉलिनोमियल से। c क्या होता है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास में यहाँ पे, -3 अपॉन a क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है, तो -3/6 करूंगा तो ये भी -1/2 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप होता है वो वेरीफाई हो जाएगा। आई थिंक हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है ना, कुछ कैंसिल तो कट तो नहीं रहा ना, अच्छा ये 2 थोड़ा सा कट रहा है ना, तो ये 1/2 आएगा बेटा यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको u में पॉलिनोमियल दे रखा है, तो मैं इसको p ऑफ u लिख दूं। p ऑफ u इक्वल टू क्या गिवन है, 4u² प्लस में 8 ऑफ u, है ना, 4 है ये बेटा, है ना, और ये u² है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे तो हम मुझे क्लियर दिख रहा है कॉमन आता हुआ। जब भी बेटा आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले आप देख लिया करो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक वाला तरीका है फैक्टर बनाने वाला, वो अप्लाई करना है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्लियर दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक u बच जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बच जाएगा बेटा, 2 बच जाएगा। तो ये p ऑफ u आ गया। अब मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है, तो मुझे पोलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो पोलिनोमियल हमारा क्या है बेटा, 4 ऑफ u प्लस 2, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 4 ऑफ u को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा, एक बार u प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा। तो यहाँ से बेटा u की वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी,
ठीक है, 4 0 के डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से u की वैल्यू बेटा हमारे पास में क्या आ जाएगी, -2। ये हमारे क्या आ गया बेटा, जीरोज आ गए, मीन्स इसको सपोज मैं अल्फा ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ, बीटा। अब हमें क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप चेक करना है, वही सम फाइंड करूंगा बेटा, सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस -2 -2 के इक्वल आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, और जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a के इक्वल होता है, तो -b/a की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो -b/a भी क्या हो जाएगा, -b। तो यहाँ पे देखो, जो एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है वो a होता है बेटा, जो u या x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो ये आ जाएगा 8। और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो होता है c, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मीन c जो है वो 0 है यहाँ पे, है ना। तो माइनस ऑफ b का मतलब माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है, अपॉन a कितना है, 4 है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 ये भी आ जाएगा -2। इट मीन LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो सम तो क्या हो गया यहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ बेटा मैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो 0 इंटू एनीथिंग, ये तो 0 आने वाला है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 है, a की वैल्यू 4 है, तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल आ रहा है, तो अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट भी वेरीफाइड हो गया, सम भी वेरीफाइड। आई बात समझ में। अगर आपको थोड़ा दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के इक्वल आता है, तो एक बार ये LHS से ये आ जाएगा, RHS से ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है, तो सम से ये आ जाए, सॉरी प्रोडक्ट से ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा से, और c/a से ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ में देखो क्या करना है, t² - 15। तो आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल गिवन है इन द फॉर्म ऑफ t, क्या दे रखा है, t² - 15। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास बेटा दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट pt को 0 पुट कर दो, या अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे देखो a² - b² जैसी आइडेंटिटी बन रही है ना। तो a² - b² क्या होता है बेटा, a - b, a प्लस b। ठीक है, तो a² - b² अगर मुझे बनाना है तो t का तो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, माइनस इसको क्या लिख दो, √15 का होल स्क्वायर। √15 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। तो ये हमारा p ऑफ t हो गया बेटा। तो p ऑफ t इक्वल टू क्या हो गया, अगर फैक्टर बनाना है तो a² - b² क्या आ जाएगा बेटा, a - b, a प्लस b, मीन्स t -√15 t प्लस √15। तो अब क्या करना है मुझे, जो पोलिनोमियल इन t है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो पोलिनोमियल ऑफ t क्या है बेटा, t -√15 इंटू t प्लस √15। इसको मैं क्या कर दूंगा, 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो 0 के इक्वल पुट करने का मतलब एक बार t -√15 को 0 के इक्वल पुट करूंगा, एक बार t प्लस √15 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा। तो यहाँ से t की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी हमारे पास में, +√15, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -√15, है ना। तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, जीरोज आ जाएंगे। तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। आई बात समझ में। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पोलिनोमियल है इसमें a की वैल्यू कितनी है बेटा, जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है कितना है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x या लीनियर वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पे, इट मीन्स b को क्या होना होगा, 0 होना होगा। c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा यहाँ पे -15। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, सम वाला जो कोफिशिएंट है, सम ऑफ जीरोज और जो कोफिशिएंट में रिलेशन है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बेटा, देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू बेटा √15, बीटा की वैल्यू -√15, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, तो ये मैंने LHS ले लिया, अब मैं RHS ले लेता हूँ, तो -b, तो -b की वैल्यू तो क्या है बेटा, 0 है, अपॉन c a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 0 अपॉन एनीथिंग तो क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर ये क्या हो गया, सम वेरीफाइड हो गया यहाँ से। ठीक है,
सिमिलरली मैं क्या कर दूंगा बेटा, प्रोडक्ट वेरीफाई कर दूंगा। तो प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं। देखो प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा की वैल्यू बेटा √15 है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू -√15 है। तो अगर प्रोडक्ट यहाँ देखोगे तो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है बेटा। तो c/a मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो c की वैल्यू क्या है बेटा, -15 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये भी क्या आ गया बेटा, -15। इट मीन्स प्रोडक्ट भी यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है 3x² - x - 4 है ना, पोलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है 3x² - x - 4। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, ये -12x² आ रहा है। अब -12 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि ऐड करने पे माइनस का 1 है ना। तो 12 को किस किस पार्ट में तोड़ सकते हैं बेटा, एक तो 1 12 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, और कुछ पॉसिबल नहीं है, यही बन सकता है। तो 1 और 12 को तो बेटा ऐड करूंगा, तो ये या तो 13 बनेगा, या 11 बनेगा, या -13, या तो -11 बन सकता है ना, यही तो हो सकता है, या -13 बन सकता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला देखो, हमें चाहिए माइनस का 1, तो इनको तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो या तो ये 4 आएगा या 8 आएगा। आई बात समझ में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये या तो 7 बनाएगा या फिर 1 बनाएगा, है ना। तो हमें 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो इट मीन्स दोनों में से किसी एक को मैं माइनस का ले लेता हूँ, और प्रोडक्ट भी हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। आई बात समझ में, और यहाँ पे -1 चाहिए, इट मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है उसको मैं माइनस का ले लेता हूँ। ओके, और -12x² चाहिए, तो यहाँ पे दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 3x आ गया, ये -4x आ गया, तो दोनों को ऐड करूंगा तो -x जो मिडिल वाला टर्म है हमारा वो बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास में px क्या आ गया बेटा, यहाँ देखो px इक्वल टू ये हो गया 3x² - x जो है इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, 3x - 4x लिख सकता हूँ, और ये -4 आ जाएगा बेटा। यहाँ देखो कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म से, देखो 3x कॉमन आ गया फर्स्ट 2 टर्म से, ये क्या बन गया हमारे पास में x + 1। यहाँ पे देखो -4 कॉमन आ गया बेटा, ये भी बन गया x + 1। ये वाला ब्रैकेट बेटा ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, तभी वो क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो ये आ गया देखो x + 1, ओवरऑल मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, x + 1 मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया बेटा 3x - 4। ये हमारे px की वैल्यू आ गई बेटा, है ना। अब मैं क्या कर दूं, px को 0 के इक्वल पुट कर दूं, बिकॉज मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है। तो px हमने क्या सिंप्लीफाई किया बेटा, x + 1 और 3x - 4, ये 0 के इक्वल पुट कर देता हूं। तो एक बार ये फैक्टर 0 हो जाएगा, एक बार ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एक बार x + 1 इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ, एक बार 3x - 4 इक्वल टू मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं। तो x + 1 को मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी बेटा, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 उस साइड जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों में से किसी एक को, सपोज इसको अल्फा ले लेता हूँ, इसको बीटा ले लेता हूँ, तो फिर से हमें वही फाइंड आउट करना है बेटा, वेरिफिकेशन, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का विद कोफिशिएंट, है ना। तो मैं सम फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। तो सम क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा जो है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू बेटा -1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, ये 4/3 है। तो ये -1 + 4/3 करोगे तो 3 एलसीएम ले लो आप, ये आ जाएगा -1, सॉरी -3 प्लस में आ गया 4, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/3 आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा प्लस बीटा -b/a के क्या होना चाहिए, हमें इक्वल वेरीफाई करना है। तो -b -x का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, b की वैल्यू क्या है, -1 है, और c की वैल्यू क्या है, -4 है ना। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, -1, तो ये -1 आ गया, अपॉन a की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस का हो गया 1, और डिवाइड में क्या आ गया 3। तो इस तरीके से ये सम ऑफ द जीरोस कोफिशिएंट के साथ में वेरीफाइड हो गया। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को भी वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट में वेरीफाई कर लेता हूँ, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, इस पे से, है ना,
वो इक्वल होगा किसके, अल्फा की वैल्यू बेटा है हमारे पास में -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, तो ये आ गया बेटा माइनस का 4/3। अब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो बेटा c/a के इक्वल होता है, तो c/a की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। c की वैल्यू बेटा है -4 अपॉन a की वैल्यू है 3, तो ये भी -4/3 आ रहा है, ये भी -4/3 आ रहा है। इट मीन्स प्रोडक्ट भी क्या हो गया, कोफिशिएंट के साथ में वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, जीरोस फाइंड आउट किए, उसके बाद में जो जीरोस का रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट्स के साथ में वो हमने यहाँ पे जनरली फाइंड आउट किया है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या दे रखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। इट मींस आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो ये 4/1/4 जो है सम है, और -1 जो है बेटा वो क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था जब भी जीरोस दे रखे हो या सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे हो तो उस केस में इनफाइनाइट पॉलिनोमियल जो है वो पॉसिबल होती है, बट उस इनफाइनाइट में से हमें कोई एक फाइंड आउट करनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यही तो बताया था मैंने। अब हमें कोई एक फाइंड आउट करनी होती है, तो बेटा मैं ये जो a है इसकी वैल्यू को क्या लेके चल लेता हूँ, 1 लेके चल लेता हूँ जनरली, है ना। तो हमारे पास में पोलिनोमियल क्या आ गया, देयरफॉर हमारा जो पोलिनोमियल है px इक्वल टू वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, हमें 1/4 गिवन है, ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है वो क्या दे रखा है बेटा, -1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x/4 -1। अब अगर आप यहाँ चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज क्या करो, थोड़ा इसका सिंप्लीफाई कर लो। देखो 4 आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, है ना, तो ये 4 जो है वो एलसीएम आ गया, तो ये बच गया बेटा 4x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल आ गया। अब इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो px इक्वल टू ये 1/4 है, ठीक है। और ये क्या आ गया, देखो 4x² माइनस x माइनस 4। अब ये जो 1/4 है बेटा, जो मैंने a की वैल्यू 1 ली थी, उसकी वैल्यू a की मैं 1 ना लेके a की वैल्यू क्या ले लूं, 4 ले लेता हूं यहाँ पे, ये एज्यूम कर रहा हूं जस्ट मैं, है ना। या तो आप ऐसे करो, अदरवाइज आप a को 1 लेके चलो और जो भी इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है ना बेटा उसको आप क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो तो भी चलेगा, यहां तक छोड़ सकते हो तो भी चलेगा, या फिर आप क्या करो, एलसीएम ले लो और जो बाद में एलसीएम लेने के बाद में मल्टीप्लाई में बेटा कुछ आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे ए को नेग्लेक्ट किया है ना। तो ये क्या आ गया, देखो 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर हो सकता है, बिकॉज हमें तो कोई भी एक पॉलिनोमियल बतानी है। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो, बट ये क्या है, दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो जो दिखने में अच्छा लगता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप उसी फॉर्म में निकालने की कोशिश करो। तो जो भी पॉलिनोमियल बनने के बाद में मल्टीप्लाई में आ रहा है कुछ कांस्टेंट, तो उसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, सेकेंड और थर्ड दो दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या दे रखा है, ये फिर से सम दे रखा है, ये हो गया सम और ये हो गया प्रोडक्ट, है ना। तो हम फिर से वही करेंगे बेटा, पॉलिनोमियल क्या हो गया, px इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे जो a है उसको ऑलरेडी 1 लेके चल रहा हूँ, है ना। तो a अगर मैंने 1 ले लिया तो ये क्या हो गया बेटा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या आ गया, देखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा आपको √2 गिवन है बेटा, ऑफ x प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, 1/3। अब यहाँ पे भी डिवाइड में देखो 3 आ रहा है, तो मैं 3 क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ गया 3x² माइनस ये बन जाएगा 3√2 ऑफ x प्लस ये आ गया 1, ये हमारे पास में px आ गया पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे भी देखो ये 1/3 जो है डिवाइड वाला वो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये 1/3 मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या बच गया, देखो 3x² माइनस 3√2 ऑफ x प्लस 1। अब मैंने बताया जो भी कांस्टेंट आता है बेटा उसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। देयरफॉर जो फाइनल पॉलिनोमियल px हमारे पास में आया है वो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2 ऑफ x प्लस 1, ये आपका फाइनल आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो सम आपको 0 दे रखा है, ये सम जो है
वो 0 है और प्रोडक्ट जो है वो √5 है। तो फिर से वही पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स, प्लस में क्या दे रखा है, एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस √5 दे रखा है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, सिर्फ यही हमारा, कुछ नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसमें सम और जीरोस पुट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो सम भी 1 दे रखा है और प्रोडक्ट भी 1 दे रखा है। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा भी 1 है यहाँ पे, ठीक है, और एल्फा इंटू बीटा भी क्या है, 1 है। तो देयरफॉर पी एक्स हमारे पास में क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा की जगह हमने 1 पुट किया, माइनस ऑफ एक्स आ गया, प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह 1 पुट किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो एल्फा प्लस बीटा जो है वो -1/4 दे रखा है और एल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/4 दे रखा है। तो पॉलिनोमियल हमारे क्या हो जाएगा बेटा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, -1/4 ऑफ एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा है 1/4। यहाँ देखो 4 जो है बेटा वो एलसीएम आ सकता है, तो 4 एलसीएम ले लिया मैंने, ये बन गया 4x स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस x, और ये प्लस में क्या आ गया बेटा 1, ये हमारे पास में पी एक्स आ गया। ओके, अब ये जो 1/4 है बेटा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, स्पेस है ना हमारे पास में। ठीक है, तो ये 1/4 को मैं यहाँ पे देखो नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, तो पी एक्स इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले 1/4, यह आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये जो 1/4 है बेटा, इसको मैं क्या कर दूं, नेग्लेक्ट कर देता हूँ, देयरफॉर हमारा जो पी एक्स है क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट बेटा सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा जो है वो 4 दे रखा है, एल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस में एल्फा इंटू, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, तो ये 4x हो गया, प्लस एल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है, तो ये हमारे क्या आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड चीजें थी बेटा, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। बट आपको ध्यान रखना, जो क्यूबिक होता है, ठीक है, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोज और जो आपके रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट का, जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके जो कोफिशिएंट होता है उनमें रिलेशनशिप भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक की जगह आप इसको क्यूबिक कर लेना, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरोस। तो अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है कोई भी, है ना, क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, मैंने बताया था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तो वो जीरोज जो है वो मैं एल्फा बीटा और गामा सपोज ले लेता हूँ। ओके, तो अगर अल्फा बीटा गामा बेटा मैंने अगर जीरोज ले लिए हैं, तो आपको अल्फा बीटा गामा का सम प्रोडक्ट और टू टू करके सम में जो कोफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज पूछा हुआ है एग्जाम में आपके। तो क्या होता है रिलेशनशिप बेटा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट मीन्स इन तीनों जीरोस का सम जो है वो ऑलवेज वही बेटा -b/a के इक्वल होगा। ठीक है, मैं दो दो का प्रोडक्ट करके सम करता हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो है बेटा ऑलवेज c/a के इक्वल होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -d/a के इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है,
ये जो है आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर आपको सपोज कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दे रखा है, दो दो का प्रोडक्ट करके सम दे रखा है और तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपको उनके कोफिशिएंट के साथ में एटलीस्ट रिलेशनशिप पता होना ही चाहिए। आई बात समझ में? तो ये जस्ट आपको बताना था। अब आपको ऐसा नहीं देंगे कि अगर आपको तीनों जीरोस दे दिए तो आप क्या करो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं, हम कर सकते हैं इजीली। थोड़ा आप अगर यहीं पे दिमाग लगा लोगे तो वो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। बट हमें, चलो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, इसमें देखो मैं अगर ए कॉमन ले लेता हूँ, ये पॉलिनोमियल जो है पी एक्स, इसमें अगर मैं बेटा ए कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में बी बाई ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए ऑफ एक्स प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, डी बाई ए आ जाएगा। जो हमने वहां क्वाड्रेटिक में किया था वही सेम हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस ये क्या है, बी बाई ए। देखो बी बाई ए का मतलब मैं माइनस ऑफ बी बाई ए अगर यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो यहाँ माइनस लगा दूं अगर मैं, एक सेकेंड, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस यहाँ क्या कर दूं मैं, सम ऑफ दी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, माइनस बी बाई ए की जगह ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा, एक सेकंड में इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस में ये क्या आ जाएगा, देखो प्लस में आ जाएगा क्या, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। किसकी जगह, सी बाई ए की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बाई एल्फा, है ना। ये किसके इक्वल आ जाएगा, इनटू एक्स प्लस में डी बाई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस ऑफ एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, माइनस ऑफ एल्फा बीटा गामा। तो अगर आपको जीरोस भी दे रखे हैं तो आप इस तरीके से पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, जीरोस अगर दे रखे हैं तो कितने पॉलिनोमियल होंगे बेटा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ ए। आई बात समझो, कोई भी एक फाइंड करना है तो आप ए की वैल्यू 1 ले लेना, और एलसीएम एलसीएम लेने के बाद में अगर कुछ ओवरऑल मल्टीप्लाई में बाहर बन रहा है, ब्रैकेट के बाहर, है ना, तो उसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो पॉलिनोमियल आपके पास आया वो लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है तो आप जीरोस में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो विद द कोफिशिएंट, और अगर आपको जीरोस दे रखे हैं तो आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो जस्ट लाइक द क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है बेटा वो हमने इस वीडियो में कंक्लूड कर दिया है। आने वाले वीडियोस में जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।